आज हमारा जो टॉपिक है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में है। तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मालूम करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो टेस्ट का नाम है स्लम टेस्ट। तो स्लम टेस्ट के लिए हम जो कंक्रीट तैयार करते हैं वो 1:4 रेशियो होती है। तो सबसे पहले हमने 4 पार्ट जो है वो कोर्स एग्रीगेट सी, और इसके ऊपर हमने 2 पार्ट जो था वो फाइन एग्रीगेट डाला है, और इसके ऊपर हमने 1 पार्ट जो है वो बैडिंग मटेरियल जिसको हम सीमेंट कहते हैं इसके ऊपर डाला है। तो अब इसको हम मिलाएंगे, मिलाने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे, फिर जो हम कंक्रीट तैयार किया जाता है तो इस कंक्रीट को हम स्लम कोन में डालेंगे और फिर इसकी मरहला इसकी स्लम टेस्ट मालूम करेंगे। कंक्रीट जो हम तैयार कर रहे हैं इसको हम कहते हैं हैंड मिक्सिंग। तो ये कंक्रीट जो है हम तैयार कर रहे हैं किस टेस्ट के लिए? स्लम टेस्ट के लिए। हैंड मिक्सिंग कंक्रीट जो है वो तैयार किया जाता है स्मॉल वर्क के लिए। से डाया 4 इंच है और बॉटम डाया जो है इसका 8 इंच है और इसकी टोटल हाइट जो है वो 12 इंच है। तो इसमें हम जो कंक्रीट, ये हमारे पास बेस पैलेट है, इसमें जो हम कंक्रीट डालेंगे वो 3 लेयर में होगा। सबसे पहले 4 इंच कंक्रीट डालेंगे और फिर बोनी रॉड की मदद से हम इसको 25 मरतबा इसको ब्लोज देंगे। फिर 4 इंच कंक्रीट डालेंगे, फिर 25 मरतबा ब्लोज, और फिर आखिर में 4 इंच, और फिर इसको 25 मरतबा ब्लोज देंगे। जब कंक्रीट की सतह जो है यहाँ तक पहुँच जाए तो इसको फिर साफ़ किया जाता है टॉवल की मदद से, और टॉवल की मदद से साफ़ करने के बाद फिर एहतियात से हम इसको इस तरह पकड़ कर इसको फिर उठाएंगे। इसमें हमने 4 इंच कंक्रीट डाला है। कंक्रीट डालने के बाद हम इसको 25 मरतबा ब्लोज दे रहे हैं। इसी मरतबा जो है हमने इसमें 4 इंच कंक्रीट डाला है और फिर इसको 25 मरतबा ब्लोज दे रहे हैं। फिर इसमें 4 इंच कंक्रीट डाल रहे हैं और चाहिए 14 टोटल जो है वो 12 इंच कंक्रीट हो जाएगा। अब आखिरी मरहले में हम इसको 25 मरतबा फिर ज़रत देंगे, ब्लोज देंगे। स्लम कोन में हमने कंक्रीट 3 मरतबा डाला है, 4 इंच 4 इंच और 4 इंच, और टोटल ब्लोज की तादाद हो गई 75 ब्लोज। अब इसकी सतह को हमने साफ़ किया है। सतह साफ़ करने के बाद 2 मिनट या 1 मिनट के बाद हम इस कोन को एहतियात से ऊपर की जानिब यानी वर्टिकल सीमत में हम इसको उठाएंगे। तो जो उठाएंगे, अगर इसके बाद ये कोन जो है, ये सैंपल जो है, इसके हम फिर पैमाइश करेंगे। अभी 2 मिनट के बाद इस स्लम कोन को हम एहतियात से वर्टिकल सीमत में हम इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे। अब ये हमारे पास जो सैंपल है स्लम का, इसको हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने का तरीका ये है कि स्लम कोन को हम इस तरह उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद ये बोनिंग रॉड जो है इसके ऊपर रखेंगे। तो बोनिंग रॉड का रखने के बाद अब ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है हम इंची टैप की मदद से हम इसको चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के बाद चूँकि ये हमारे पास 2 इंच है और इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए? 1 से लेकर 3 तक इसकी लिमिट होनी चाहिए। ये हमारा एक टेस्ट था, 2 इंच है। इसका मतलब ये है कि हमने जो टेस्ट किया है वो हमारे पास ट्रू स्लम है। अब ये कंक्रीट जो है स्लेब या बीम के लिए जो है सूटेबल है, इस्तेमाल करने के काबिल है, और ये हमारे पास ट्रू स्लम हो गया। इसमें हमने रेशियो मिलाई थी 1:4 कंक्रीट की, यानी 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट ऑफ सैंड एंड 4 पार्ट कोर्स एग्रीगेट मिलाया था, और इसका ये रिज़ल्ट हो गया। ये हमारे पास ट्रू स्लम है और इसकी मिकदार 2 इंच है। और बीम जो है या स्लेब के लिए स्लम की मिकदार जो है 1 से लेकर 3 तक होती है। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल था स्लम टेस्ट फॉर वर्केबिलिटी फॉर फ्रेश कंक्रीट ऑफ द साइट।